नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग जो क्लास कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उसका आज पार्ट 2 है। और पार्ट 2 उसमें हमने 24 प्रश्न किए थे, अगला हम 20 प्रश्न और देखेंगे और सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से आपका जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी बन जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कि हाँ, रही बात कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका, इस तो ये पीडीएफ जो मिल जाएगा आपको कहाँ पता है, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को। किस चीज़ को? पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, आज का सवाल है कि पहला सवाल जो हमने 24 नंबर पर छोड़ा था, 25 नंबर पर देखिए कि प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है। बताइए, प्लासी का जो मैदान है वो कहाँ पे स्थित है। तो प्लासी का जो मैदान आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो इस जो प्लासी की लड़ाई होता है, प्लासी के मैदान जहाँ बोलते हैं, वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? प्लासी के मैदान जो है वो आपका पता है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखिए, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था ये? प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था आपका 1757 में लड़ा गया था। कहाँ पर पड़ता है प्लासी का मैदान? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बताइए। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो कौन सा युद्ध था वो? युद्ध था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध जो था सबसे निर्णायक युद्ध था, जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बताइए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो है वो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो था वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो बताइए, किसने प्रदान किया था बंगाल की दीवानी? तो ये जो है ये मुगल सम्राट ने। किसने प्रदान किया था? तो मुगल सम्राट ने जो है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की। कौन? मुगल सम्राट ने। इस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी एक अधिकार दिए गए। इस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। बताइए, तो दीवानी अधिकार जो दिए गए थे वो है लॉर्ड क्लाइव को। किसको अधिकार मिला दीवानी अधिकार? तो ये अधिकार जो मिला था वो लॉर्ड क्लाइव को ये अधिकार मिला था। ठीक है, चलिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो उड़ीसा की जो दीवानी प्रदान की थी वो किया था 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को ये दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को ताकि आपके लिए समय बचे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? बताइए,
निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को पुर्तगालियों को सवाली स्थान पर नामक स्थान पर हराया था? तो कौन हराया था ये? तो ये थॉमस बेस्ट नामक जो था ना, ये सवाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था। कहाँ पे? स्वाली नामक स्थान पर। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है 18वें शतक में? तो 18वें शतक में जो लड़ा गया था युद्ध, वो था सबसे पहले अंबूर का युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, फिर मांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए कौन कौन सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो अंबूर का युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो है, ये आपका सही क्रम है। 1764 में, 1757 में, 1757 में। ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से सम्मानित जो किया गया था, ये किया गया था हॉकिंस को। किसको किया गया था? हॉकिंस को जो है एक खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको? तो हॉकिंस को। बेदरा के युद्ध किनके मध्य हुआ? बेदरा का युद्ध जो हुआ था, वो किनके मध्य हुआ था? तो बेदरा की जो लड़ाई, बेदरा का युद्ध जो हुआ था, वो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच के मध्य में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है? किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति से संबंधित है कौन सा? तो ये है अल्फांसो डी अल्मीड़ा। कौन सा है ब्लू वाटर योजना से संबंधित है? आपका अल्फांसो डी अल्मीड़ा। ठीक है, चलिए। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? सवाल। ठीक है, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चौरनॉ के द्वारा स्थापना किया गया था। किसका? कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चौरनॉ के द्वारा स्थापित किया गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ, जिसको स्टेपल कमोडिटीज कहते थे, कौन कौन था? 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ पीने वाला यह था स्टेपल कमोडिटीज जो था, क्या था? तो कौन था? कौन कौन था इसमें? तो ये था आपका कपास, रेशम, सोरा और अफीम। स्टेपल कमोडिटीज में कौन कौन थे? ये थे कौन कौन? कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? ठीक है, बताइए। चलिए, कौन आया था? तो अजमेर से मांडू। तो अजमेर से जो मांडू जो था, वो टॉमस रो आया था। कौन आया था? टॉमस रो। कौन आया था? तो टॉमस रो आया था। ठीक है, टॉमस रो आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसको निष्कासित किया गया था ये? तो किया गया था सर जॉन चाइल्ड को।
किसको किया गया था निष्कासित? तो सर जॉन चाइल्ड को यह क्या किया गया था? निष्कासित किया गया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई? किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई? बताइए कौन था जो भारतीय महिलाओं के विवाह की नीति अपनाई थी? तो ये था आपका कौन? अल्बुकर्क। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी? तो ये था कौन? अल्बुकर्क। भारत में गोथित स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जाता है? भारत में गोथित स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? तो भारत में जो गोथित स्थापत्य कला का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगाली को लोग को। गोथित स्थापत्य कला पुर्तगालियों की स्थापना का श्रेय जाता है। किसने किया था? तो गोथित कला की स्थापना पुर्तगालियों ने। सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है? सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है किसको? तो सेंट थोमे का युद्ध जो है वो कहा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध को। ठीक है, चलिए। फ्रांसीसियो ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसियो ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम कारखाना जो स्थापित किया था फ्रांसीसी ने वो किया था सूरत में। कहाँ पे किया गया था? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे ये थे आपका कौन? रूसी और जर्मन। ठीक है, कौन? रूसी और जर्मन जो थे व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह पर नहीं लाए थे। ठीक है, हाँ ये देखिए बहुत मस्त सवाल है। सूची वन को सूची टू से मिलाना है। क्या मिलाना है? कि कौन कहाँ से आया था। तो वास्को डी गामा कहाँ से आया था बताइए? तो वास्को डी गामा जो आया था वो पुर्तगाल से आया था। कोलंबस कहाँ से आया था? तो कोलंबस जो है भाई साहब ये आया था आपका कहाँ से? कहाँ से कोलंबस आया था? ये आया था स्पेन से। कहाँ से? तो स्पेन से। इस तरह कैप्टन जेम्स कुक जो है, कैप्टन जेम्स कुक जो है वो आया था ब्रिटेन से। और ये तस्मान जो आया था हॉलैंड से आया था। फिर से वास्को डी गामा पुर्तगाल, कोलंबस स्पेन, कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड। यानी कि ऑप्शन नंबर 2143। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? बताइए। इलाहाबाद की संधि जो हुआ था, एक मिनट। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप राजधानी किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद की उप राजधानी जो किसने बनाया था? ये बनाया था मोहम्मद रजा खान ने बनाया था। कौन बनाया था? और मोहम्मद रजा खान के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले अगले टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक रहेगा बिल्कुल। तो आप क्लास में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अब चैनल पर आप और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।